हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली और हाई चांस है एग्ज़ाम में आने के उसको बताएंगे। तो आज हमारा चैप्टर है BETC 103 इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। तो कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो आप लोगों को सबसे पहले रिलैक्स हो जाना है। ज़रा सा भी टेंशन नहीं लीजिए कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो ना तो ये वीडियो देख लो, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ठीक है, तो हमारा इस बुक में क्या है, अ टाइगर फॉर मारगुडी, द वाइंडिंग माइन। ये दोनों क्या है, आपका नॉवेल है। ठीक है, तो ये दोनों का आपको क्या करना है ना, ओवरऑल समरी समझ लेना है कि इसमें क्या है। अ टाइगर फॉर मारगुडी में कितने कैरेक्टर्स हैं और पूरा इसमें क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, और फिर द बाइंडिंग माइन में क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, इसका मेन थीम क्या है, ये आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से क्या करना है, समझ लेना है। और अगर इससे कुछ भी आया क्वेश्चन कि टाइगर फॉर मारगुडी का आप अच्छे से पूरा डिफाइन करो कि इसमें क्या बोला है, क्या बताना चाहता है, इसका नेचर बताओ, इसके इसमें कोई भी कैरेक्टर आ गया कि राजा का कैरेक्टर क्या, ये बताओ। कुछ भी आया तो जब आप स्टोरी समझ के रहोगे तो उसके ऊपर आप बता सकते हो कि क्या था। मतलब कुछ भी आपको छोड़ के नहीं आना है। अगर ये दोनों में से कुछ भी आता है, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड से आता है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा उसके बारे में लिखना और पूरा इसका उठा के समझ लिख देना। अगर आपको नहीं आ रहा बाई चांस तब, लेकिन छोड़ के नहीं आइएगा। अगर आप कल के पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़ के आते हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप फेल हो जाओगे। ठीक है, तो आपको छोड़ के नहीं आना है। नेक्स्ट क्या हम लोगों का, द बैंगल सेलर्स, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, लुकिंग फॉर कजिन एज ऑन अ स्विंग, और माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ये चारों आपका क्या है, पोयम है। ठीक है, और ये चारों पोयम को आपको बस इतना समझना है इसमें कि इसमें पोयम में भी क्या बोला है। और जब वो क्या करेगा ना पोयम में, एक सेकंड में आपको पोयम दिखाऊं। हाँ, जस्ट समझ लीजिए ये पोयम है द बर्ड ऑफ टाइम। इसमें से आपको क्या किया ना, यहाँ से ओ बर्ड से लेके यहाँ तक ये 4 लाइन दे दिया। अब बोलेगा ये बताओ कि ये पोयम मतलब कहाँ से लिया गया है, ये लाइन में नरेटर जो है क्या कहना चाहते हैं। तो सिंपल आपको रिलैक्स होना है। बस आप इतना, ये सारे पोयम में का ये जो है आपका पूरा पोयम का क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कि कम से कम आप ये समझ पाओ एग्जाम में कि ये 4 लाइन कहाँ से लिया गया है। मेन आपको पॉइंट यही याद रखना है कि ये 4 लाइन्स जो है कहाँ से लिया गया है। जब आपको याद रहेगा कि ये पोयम कहाँ से लिया गया है तो आप इजीली आंसर दे पाओगे और लिख पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या स्टार्टिंग क्या करना है कि ये पोयम कहाँ से लिया गया है कि ये द बर्ड ऑफ टाइम को सरोजिनी नायडू ने लिखा है। और इस पोयम का जैसे टोन, द टोन ऑफ दिस पोयम इज फिलोसफिकल, लिरिकल एंड थॉटफुल। हर एक पोयम में का शुरू का कुछ लाइन 2 लाइन जो होता है मेन लर्न कर लो। और जब आप ये 4 लाइन को पढ़ोगे तो आपको इंग्लिश का खुद थोड़ा समझ में आएगा कि इस लाइन में क्या कहना चाह रहा है। ठीक है ना एडिटर, तो इसको समझ कर डायरेक्ट वहाँ पर अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश में अपने दिमाग में जो आएगा उसको लिखते जाना। कम से कम 1 पेज भर देना, आराम से आपको इसमें मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन छोड़ के नहीं आएगा आपको ये लाइन पढ़कर जो भी, जैसे ये पालनक्विन बैरियर्स, ये तो बहुत ही इजी पोयम है। समझिए यहाँ से लेके ये 4 लाइन आ गया, 4 लाइन देते हैं वो लोग, तो आप इसको पढ़ के नहीं समझ जाओगे। लाइटली ओ लाइटली वी वेयर हर अलोंग शी सोइज। अगर आपको ये भी समझ में आ जाएगा ना कि ये कहाँ से लिया गया है, पालनक्विन बैरियर से लिया गया है, आपको ये 4 लाइन पढ़ के समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है। जरूरी नहीं है कि आप यही लाइन का एकदम आपको हूबहू लिखना है। अगर आपको नई लाइन याद है क्वेश्चन का आंसर, तब ऐसा करने बोल रही हूँ ताकि आपको कुछ मार्क्स मिल जाए, फेल ना हो पाओ। सबसे पहले आप लिखोगे कि ये पोयम पालनक्विन बैरियर से लिया गया है, जिसको किसने लिखा है, सरोजिनी नायडू ने लिखा है, और ये पोयम क्या है, रोमांटिक है। उसके बाद इस पोयम के बारे में अगर आप जानते हो, ये समझ में आ गया कि पालनक्विन बैरियर से, तो पालनक्विन बैरियर में क्या है, पूरा किसके बारे में है, एक ब्राइड के बारे में है। जब वो अपने मायके से ससुराल आती है, फिर उसके बाद मतलब पूरा उसके पूरे सीजन के बारे में वो क्या होता है। तो बस पूरा उसका ओवरऑल समरी लिख देना, तुमको पूरा अच्छे से मार्क्स मिल जाएगा। समझ में आया क्या कहना चाह रही हूँ मैं? तो सब मिला के बात एक है कि आपको क्या करना है,
कुछ भी छोड़ के नहीं आना। बहुत ही इजी पोयम है। अगर आपको एक बार बहुत ही आपका सब कुछ क्लियर है, लेकिन आप सिर्फ क्या करना चाहते हो, रिवीजन करना चाहते हो, तो मेरे इस चैनल पे मैंने सारे पोयम का एक एक करके वीडियो ही बनाया है, पोयम का और फिर स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी का, वो एक एक करके उसको भी देख लेना। और ये जो मैं मेथड बता रही हूँ कैसे आपको पढ़ना है, वो भी अच्छे से देख लेना। मैंने पिछले बार जितने भी बच्चों को बताया था ना इस तरह से पढ़ो, तो उन सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया था और वो पास भी हो गए थे। तो ठीक है, मैंने जो मेथड बताया है वो आपको करना है यूज, छोड़ के नहीं आना है। और मैं इंटरप्राइज हो गया, इस तरह से आप भी लर्न कर सकते हैं मिला के। इसका जो होता है ना, ये मैच करना, कैसे मैच हो रहा है, मतलब जो मैंने बोला बस उस पर आप फॉलो कीजिए। अभी इतना टाइम नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा मैं डिटेल में बैठ के पढ़ाऊं। अगर मैं थोड़ा सा भी एक भी छोटे सी बात पे स्टार्ट करना शुरू, इसको क्या बोलते हैं, तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। बिकॉज आपका कल ही एग्जाम है, इसलिए शॉर्ट में हमको पढ़ाना है ताकि आपका एग्जाम अच्छा रहे। ये भी बहुत ही इजी, सब पोएम ही इसमें की इजी है। आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा पढ़ोगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे लुकिंग फॉर अ कजिन ऑन अ स्विंग, ये भी पढ़ लेना, बहुत इजी है। मैंने सारा पोएम आपको पढ़ा दिया है पहले। द रिवर, ये तो और भी इजी है कि इसमें पूरा बताता है कि सारे लोग सिर्फ रिवर की खूबसूरती के बारे में लिखते हैं, कोई इसकी बुराई को मतलब नहीं लिखता है। जब बाढ़ आते हैं तो पूरे घर को, औरत को और पेट में उसके बच्चे को सबको बहा कर लेके चले जाते हैं। इस तरह से आपको पूरा डिफाइन कर देना है 2 लाइन में कि हाँ ये पोएम इन्होंने लिखा है, इसमें ये मेन पॉइंट ये है और इसमें ये कहते हैं, नरेटर ये कहते हैं ऐसा ऐसा वैसा। जरूरी नहीं कि वो 4 लाइन का ही, 4 लाइन में जो आपको समझ में है कि हाँ ये कह रहा है, उसमें थोड़ा सा लिख दो 2 लाइन, उसके बाद पूरा पोएम का समरी उठा के लिख दो। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि कैसा, एकदम रिलैक्स होकर जो मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो, बहुत अच्छा जाएगा आपका एग्जाम। ठीक है, ब्लड भी बहुत इजी है। ये भी जो माय ग्रैंड मदर हाउस, ये भी बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। जितना टेंशन ले रहे बहुत अच्छी बात है कि आप टेंशन ले रहे कि हाँ आपको पढ़ना है, लेकिन आप अच्छे से पढ़ो तो सब कुछ हो जाएगा। और जो सामने जो नॉवेल गया है, ये दोनों, टाइगर फॉर मार्गोली और द बेंडिंग माइंड, ये दोनों का बहुत ही अच्छे से मैंने एक वीडियो बना चुकी हूँ इससे पहले। पिछले प्रीवियस ईयर में मैंने इसका बताया था, जो बच्चों का एग्जाम था, नहीं जून 2025 में ही, यार बहुत ही अच्छे से डीपली मैंने बताया था, सभी का एग्जाम अच्छा गया। इसको एक बार मेरी वीडियो बहुत ही जरूरी से एक बार सुन लेना, क्या क्या मैंने बताया था सब। तो आपका कल एग्जाम 100% मैं बता रही हूँ बहुत ही अच्छा जाने वाला है। लेकिन आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको मेरी वीडियो सुननी ही पड़ेगी। मैंने उसमें बहुत सारे मेथड बताए हैं, कैसे क्या करना है, कैसे एग्जाम देना है, कैसे न, तब जाके उसके बाद ये शॉर्ट स्टोरी आता है, द लॉस्ट चाइल्ड, द अदर वोमेन, स्विमिंग लेसन्स। ये तीनों भी बहुत अच्छा है। ये तीनों का क्या करना है, आपको ओवरऑल समरी पढ़ के जाना है। अगर आप ये सबका ओवरऑल समरी पढ़ के जाते हो, 100% लिख लो, पास हो गए तुम। ठीक है, और लेकिन सिर्फ समरी पढ़ के जाते हो, पास हो गए नहीं, उसके बाद जो मैं मेथड बता रही हूँ उस पर पूरा काम करते हो, तब पास हो गया। ठीक है, तो अब शॉर्ट स्टोरी में क्या है, मलिक राज आनंद इसमें पूछ लेगा कि ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आने के चांसेस है। मीरा पे पूछ लेगा, मीरा पे पूरा इसका कैरेक्टर पे बताओ, मीरा कैसी थी, क्या थी, पूरा कैरेक्टर बताना। तो आप जो स्टोरी समझे हो शॉर्ट स्टोरी, तो उसमें पूरा देख रहे हो कि मीरा ने क्या किया था, उससे रिलेटेड समझ लो, आपके दिमाग में एक मूवी चली है, पूरा उसका बैकग्राउंड सामने, आप सब कुछ एकदम जो समझ में आ रहा है सब भर दो एकदम। ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड ही भरना, उल्टा सीधा भरने से मार्क्स नहीं मिलता है, उससे रिलेटेड ही भरना आपको। मालगुडी टाउन, मालगुडी एक टाउन का नाम है, उसके बारे में पूरा भर देना कि वहां पर एक शेर आया था, ऐसा हुआ था, फिर उसने वैसा किया, वो बहुत ही खूबसूरत। ये जो मतलब पूरा जो समझ में आया है तुमको, पूरा अच्छे से क्या करना है, भर देना है, लेकिन सही से भरना है, गलत नहीं। और हाँ, रॉन्ग वर्ड से मतलब स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, उससे मार्क्स बहुत कटते हैं। ये मेन पॉइंट आपका ये समझ के लिखना। ठीक है, तो ये सब हम लोगों को क्या है, इम्पोर्टेंट है। अगर जैसे बहुत सारे इसमें होता है ना कि दीना मेहताज का प्रोज स्टाइल पूछ लेता है, क्या होता है, तो मैंने पहले की वीडियो में ये भी बताया है
स्टाइल, अगर ये सब स्टाइल पूछ लेगा, टेक्निक पूछ लेगा, ये सब पूछते हैं वो लोग, तो आपको उसमें क्या करना है, कैसे आप मार्क्स लाओगे, तो वो अच्छे से एक बार मेरे वीडियो देख लेना। फिर ब्लड से जैसे ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है या नहीं है, तो सब मैंने एक बार अच्छे से बताया। ये सबको आप एक बार करके चले जाना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रुप सी से मोरल स्टोरी पूछा, द लॉस्ट चाइल्ड का मोरल स्टोरी क्या है। मोरल स्टोरी आपको नहीं समझ आना क्या है, तो इसके बारे में लिखना पूरा, इसका क्या कर देना, समझ लिख देना। और थोड़ा बहुत आपको तो कुछ तो दिमाग में आएगा ना, इतने बड़े क्लास में चले गए, ग्रेजुएशन कर इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हो, तो समझ में आएगा ना कि इसका मोरल स्टोरी क्या है, इससे क्या सबक मिलता है, इसे फिल्म के तौर पर समझना। तो बस उसको अपने लैंग्वेज में लिख देना। तो ऐसे ये है टाइगर फॉर मार्गोरी, द वेंडिंग माइन, नॉवेल अबाउट द वेंडिंग माइन जो है वो वुमेन के साथ कैसे रिलेशनशिप में रहता है। द वेंडिंग माइन पोयम है वो वुमेन के बारे में क्या है, सब वुमेन के ही बारे में उसमें, कि जो वुमेन, ये मैं पूरा यहाँ पे डीपली में नहीं बता सकती हूँ, कि मैंने पहले भी इसका वीडियो बना चुके हैं, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया उसमें। आप प्लीज़ वो वीडियो जाकर देखें ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। हो सके तो मैं इसका लिंक इस पर डालने की कोशिश करूँगी, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लग रहा कर पाऊँगी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास भी। तो आप एक बार सर्च में मेरा सर्च करके देख लें, BGC 103 जून 2025 बाई मेरे चैनल का नाम, ऐसे डालकर देखें तो आपको मिल जाएगा। आप एक बार प्लीज़, मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँ, आप मेरा देख के जाए, मेरे इससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपका ही फ़ायदा होने वाला है। एक बार देख लेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो आपको ये सब क्या करना है, अच्छे से करके जाना है। तो मैं यहाँ पे वीडियो स्टॉप कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको टेक्निक समझाने आई थी, मेथड समझाने आई थी, कैसे आप एग्ज़ाम में पास हो सकते हो। बाकी आपको मेरे प्रीवियस वीडियो देखने ही पड़ेंगे पास होने के लिए। वैसे मैंने उस वीडियो में सब ना अच्छे से बताया है कि ये भी पूछ सकता है व्हाट इज़ इंडियन राइटिंग इंग्लिश, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर आप प्रिपेयर रहोगे तभी कुछ होगा। अब इसमें आप अगर पहले नहीं किए हो तो बस एक शॉर्ट में देख लेना, एकदम शॉर्ट, बहुत डीपली में आपको नहीं जाना है, क्योंकि आपका कल ही एग्जाम है, तो बहुत कुछ हो सकता है। जैसे हाँ, ये पूछ लिया ना कि टाइगर फॉर मारगुडी का जो आर के नारायण है उनके बारे में लिखो, ये किस तरह के पोयम या नॉवेल लिखते थे, तो आपको कुछ नहीं मालूम, जाओ क्या कीजिएगा, तो बस आर के नारायण के बारे में नहीं मालूम तो बस लिख दें आर के नारायण ने टाइगर फॉर मारगुडी पोयम लिखा है। इन्होंने इसमें मतलब टाइगर फॉर मारगुडी कैसा पोयम है, तो आपको मालूम है कैसा पोयम है, एक बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअल पोयम, नॉवेल है, और बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूमैनिटी को इफेक्ट करता है। इस तरह से पूरा उसके बाईस में इन्होंने ये बताया है, इससे ये समझ में आता है कि आर के नारायण इस मिजाज के आदमी थे, घुमा फिरा के मतलब ऐसा लिखा है पूरा एग्जामिनर का दिमाग घुमा देना है कि बच्चा को एग्जाम समझ नहीं पाएगा, बच्चा को आता है नहीं आता है, मतलब ऐसा लगे कि हाँ इसको आता है, मार्क्स मिल जाए आपको। इस तरह से जो मैं बोलना चाह रही हूँ अगर आप समझ गए हैं तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। लेकिन बार बार रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखें, ठीक है। अब मैं रखती हूँ और गुड बाय। कैसे एग्जाम गया कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ डाउट है अभी तो तुरंत मैसेज कमेंट करके पूछ लें कि और क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्या करना चाहिए। मैं आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच। तो बाय।